Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today we start class 12 physics, a very most important topic in the chapter of moving charges and magnetism. Next lecture depends on find the magnetic field intensity at the axis of circular coil. इसके पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था स्ट्रेट कंडक्टर और सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया था। आज मैं सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूंगा। तो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, पेपर में हमेशा आता है ये। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, हेडिंग हमारी है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस of circular coil. Magnetic field at a point on the axis of circular coil carrying current. Circular coil carrying current. Clear है? What is the definition? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। इसके पहले जो एक्सप्रेशन मैंने फाइंड किया था, एक सर्कुलर कॉइल था जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। आज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। हाफ वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आता है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके वीडियो बनते रहेंगे। आपको पता तभी चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, न्यू अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आइए एक्सप्रेशन हम करते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो हम इधर डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल बनाएंगे, सर्कुलर कॉइल इस तरह से, जिसका सर्कुलर कॉइल में एक पॉइंट हमारा सेंटर हो जाएगा। सेंटर से डिस्टेंस एक्सिस हो जाएगी ये, दिस इज द पॉइंट ओ। ये हमारी एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी हम कंसीडर करेंगे अलोंग द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे अब इस कॉइल में मैं मानता हूं कि करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो तो उसमें डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर करते हो। तो यहाँ पे ए और बी एक डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये डिफरेंशियल लेंथ है, और इसी तरह से यहाँ पे भी ए डैश बी डैश, यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ रहेगी। अब यहां से क्या करेंगे, हम एक पॉइंट पी कंसीडर करेंगे, वहां से पॉइंट को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को। दीज आर पॉइंट्स। ये हमारा वो पॉइंट है ऑन द एक्सिस एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नाउ हियर द सम एंगल फाई बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों रेडियस इसकी स्मॉल ए ले लेता हूं। सर्कल की रेडियस क्या है, स्मॉल ए। अब यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, वो 90 डिग्री आपको दिख रहा है।
exactly 90 degree and in this point, so theta will be 90 degree. Theta for what? Theta is the angle making from differential length and the at line joining the point in which we want to calculate the magnetic field. थीटा डिफरेंशियल करंट एलिमेंट से उस पॉइंट उस लाइन का एंगल होता है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो यहां से ये थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूं, दोनों सेम है। अब क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस होगी तो पूरी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, एक कंपोनेंट इस तरह से नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ये n है तो ये हमारा n डैश नॉर्मल कंपोनेंट होगा। अब ध्यान देना है कि जैसे ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये इस लाइन का यहाँ पे 90 डिग्री, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन का यहाँ पे आपको 90 डिग्री, इस लाइन का 90 डिग्री बनाना है यहाँ पे, और ये जो लाइन इधर जा रही है इस पॉइंट पे, इस लाइन का 90 डिग्री आपको यहाँ पे बनाना है। ये हमारा रिजल्टेंट होगा r और r डैश, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, और यहाँ फाई एंगल है तो ये भी फाई, ये भी फाई हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ यहाँ रिजल्टेंट मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा। जैसे हम लोग ये लाइन बनाते हैं तो इसका रिजल्टेंट ये होता है, दोनों को मिलाना। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो भी होगा वही फाइंड आउट होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें r और r डैश हमारा रिजल्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। इसको रिजॉल्व करने का मतलब है कि उसको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट में फाइंड आउट करेंगे। अलोंग द एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो इसको रिजॉल्व करिए, इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जो निकलेगी डीबी कंपोनेंट, ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डीबी कंपोनेंट है। क्या है, डीबी, और यहाँ क्या है, ये भी डीबी। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट डीबी है, तो डीबी को जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको डीबी कॉस फाई। ये फाई जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस फाई, और दूसरे के साथ उसका 90 डिग्री, यहां बनेगा डीबी साइन फाई। समझ में आ रहा है, ये डीबी साइन फाई। और ये जैसे आप 11th में पढ़े हो, 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, यदि यहाँ F का कोई फोर्स है तो जब इसको रिजॉल्व करते हैं तो जिसके साथ ये एंगल बनाता है वो F cos थीटा हो जाता है, और जिसके साथ नहीं बनाता 90 डिग्री पे रहता है वो F sin थीटा। तो ये एंगल किसके साथ बन रहा है, इसके लाइन नॉर्मल के साथ, तो डीबी कॉस फाई, फाई एंगल बन रहा है, और ये इसका 90 डीबी साइन फाई। इसी तरह ये वाला कंपोनेंट इसके साथ बनाता है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और यहां हो जाएगा डीबी साइन फाई। क्लियर, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। क्लियर है डायग्राम, एक बार अच्छे से आप समझ लें। डायग्राम समझ लिया तो एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो गया, डायग्राम नहीं समझ में आया तो एक्सप्रेशन बहुत टफ हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सर्कुलर कॉइल बनाया जिसमें से कैरिंग करंट को फ्लो करवा दिया है, और जिस भी कंडक्टर में वायर में करंट फ्लो हो जाती है वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, वायर चाहे जैसा हो, चाहे लॉन्ग हो चाहे सर्कुलर हो। तो अब इसके दो एंड पे ए बी और ए डैश बी डैश डिफरेंशियल लेंथ मैंने कंसीडर किया है। अब दोनों के कारण इसकी एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक एक्सिस कंसीडर किया है, वो एक पॉइंट पी कंसीडर किया है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका 90 डिग्री इधर चला जाएगा
रिजल्टेंट और इसका 90 डिग्री, इसका रिजल्टेंट इधर चला जाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड dB मैंने ले लिया और अब क्या किया, दोनों को रिजॉल्व कर दिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। इतना काम आपको करना है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी वो सारी चीजें लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, according to बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। पॉइंट P यहां पे है, उस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो dB इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई, यहां पे बाई r स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ज्यादातर साइन थीटा, dl और r, यही चीजें हमें वेरिएबल रखती हैं। dl डिफरेंशियल लेंथ आपका वेरी हो सकता है कहां से कहां तक, थीटा आपका वेरी हो सकता है, r रेडियस वेरी हो सकती है, बाकी करंट तो फिक्स रहेगी और ये भी फिक्स रहेगा। तो तीन चीजें वेरी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन को, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो dl चेंज होगा, साइन थीटा चेंज होगा और r चेंज होगा। तो थीटा कितना है यहाँ पे देखें, यहाँ थीटा आपको दिख रहा है, ये थीटा 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। साइन 90 इक्वल टू 1। तो यहां से आपका dB कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आइडियल बाई r स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब मुझे dl चाहिए, क्या चाहिए, dl। तो dl हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। dl के लिए हमें देखना है कि dl कैसे फाइंड करेंगे। तो dl मुझे फाइंड करना है बेसिकली b। क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो आइए b के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ध्यान से देखें, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट dB cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, dB cos थीटा, dB cos थीटा, एक अपर डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों इक्वल अमाउंट में है बट अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो मैं लिखने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इन vertical direction will be cancel out because of both are equal in magnitude but opposite in direction। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आर कैंसिल आउट बिकॉज ऑफ बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस इट इज कैंसिल आउट। मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद इसका ये कंपोनेंट टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा,
हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। नाउ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड horizontal component of magnetic field will be, आप ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये दो टर्म हो गए। तो अब मैंने दो जगह से लिया था तो दो टर्म आए, dv sin phi dv sin phi, और हर जगह से यदि हम लेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे। मैंने दो डिफरेंशियल लेंथ यहां और यहां कंसीडर किया। यदि यहां डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर करते, यहां से भी एक कंपोनेंट आता, यहां करते यहां से एक कंपोनेंट, मतलब एवरी पॉइंट पे जहां से भी हम कंसीडर करते वहां से भी एक एक कंपोनेंट आता जाता। इसका मतलब इसको हम पूरा का पूरा क्या कर दें, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ dB। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ dB sin phi, समेशन ऑफ dB sin phi, ये हमारा B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, इसलिए मैंने समेशन लगा दिया। केवल दो कंपोनेंट होता तो 2dB sin phi लिख देता, 1 होता तो dB sin phi लिख देता। अब इसमें सर्कुलर रिंग है तो हर जगह dB हो सकता है, तो इसलिए समेशन ऑफ dB sin phi मैंने लिख दिया। अब dB की वैल्यू ये है, ये पुट कर दीजिए, dB की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो B इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ μ0 अपान 4 पाई आइडियल साइन फाई अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आइडियल साइन फाई बाई आर स्क्वायर। अब हमें साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। इससे ए बी ओ पी पॉइंट है, यहां का पॉइंट मान लो सी है, तो फ्रॉम ट्रायंगल सीओपी से लेते हैं सीओपी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें से हमें साइन फाई फाइंड करना है। साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो ए परपेंडिकुलर कितना है, इसकी रेडियस ए और हाइपोटेन्यूस आर है। ए बाई, मतलब आप इसको लिख सकते हैं ओसी बाई पीसी इक्वल टू ए बाई आर। ठीक है, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो B इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ μ0 अपान 4 पाई आइडियल ए बाई एक आर ये आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब जो यहाँ पे कांस्टेंट उसको बाहर ले लीजिए, तो B इक्वल टू हो जाएगा μ0 आई अपान 4 पाई आर क्यूब समेशन ऑफ dl बचेगा। समेशन ऑफ dl क्या है, dl डिफरेंशियल लेंथ ओवर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो समेशन ऑफ dl कितना होगा, समेशन ऑफ dl इक्वल टू 2 पाई ए, रेडियस है सर्कल के, तो 2 पाई ए हो जाएगा, जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर हो जाएगा, dl 2 पाई ए। यदि रेडियस आर होती तो 2 पाई आर होता, अब इसकी रेडियस 2 पाई ए हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर। ठीक है, अब यहां से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 आई अपान 4 पाई आर क्यूब 2 पाई ए। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू बन जाएगा μ0 आई ए अपान
2r क्यूब, म्यू जीरो आई ए अपान 2r क्यूब हो जाएगा। इस तरह से म्यू जीरो आइडियल, म्यू जीरो आइडियल ए पहले से ही था, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए था ना, ठीक है, आई ए छूट गया था, तो मैंने पर साइन फाई की वैल्यू रखा तो ए ऑलरेडी आया। इस तरह से कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपान 2r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में। अब इसमें यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, तो इसमें पुट कर दीजिए इफ n number of turns, if n number of turns of circular coil, then B equal to mu zero n I a square अपॉन 2r क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहां से r निकालना है भाई, r की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ x एक्सिस पे कितनी, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, इसमें x का भी कोई रोल नहीं है। तो हमें इसमें से, ट्रायंगल में से एक रिलेशन फाइंड करना है। ध्यान से देखें, फ्रॉम ट्रायंगल COP by applying Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखें, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और r इक्वल टू यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, r क्यूब, तो r हमने निकाल लिया। r क्यूब के लिए दोनों तरफ क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो r क्यूब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो r क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है ना, क्या किया मैंने, दोनों तरफ का क्यूब कर दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, म्यू जीरो n I a स्क्वायर अपान 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, this is the magnetic field intensity on the axis of circular coil carrying current, mu zero n I a square upon 2 into a square plus x square power 3/2। यहाँ पे x स्क्वायर आ चुका है, तो अब x का इंपॉर्टेंस आ चुका है। कंप्लीट एक्सप्रेशन यहाँ तक आपको पेपर में करना है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा केस में चलता हूँ, बाकी आप यहाँ तक करेंगे तो आपका सही रहेगा, इसके पहले करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको लास्ट में यहाँ तक करना ही पड़ेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैं यदि स्पेशल केस चलूं, तो केस फर्स्ट यदि मैं फाइंड करूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैं प्रूव कर चुका हूं पीछे, तो इस एक्सप्रेशन से मैं फाइंड कर सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो यदि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये x की डिस्टेंस को 0 कर दूं, x 0 कर दूं, तो ये पॉइंट P यहाँ आ जाएगा सेंटर पे, तो x इक्वल टू 0 करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू जीरो n I a स्क्वायर अपान 2
अब यहाँ से x 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर का पावर 3/2 से 2 2 कट जाएगा, a क्यूब बचेगा, a स्क्वायर से a क्यूब कट जाएगा, तो म्यू 0 ni अपान 2a, वहां मैंने 2r निकाला था, याद होगा आपको, तो वहां रेडियस r लिया था, यहाँ a है रेडियस, तो म्यू 0 ni अपान 2a, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट द सेंटर। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 ni अपान 2r मैंने फाइंड किया था, यहाँ रेडियस a लिया है तो 2a हो गया है, ये ध्यान रखना है। समझ में आया क्या? तो ये केस फर्स्ट हो गया। इसी में केस सेकंड में लूं, यदि केस सेकंड ये लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। यदि सर्कुलर जो रिंग है उसकी रेडियस बहुत कम है, और डिस्टेंस आपने बहुत ज्यादा माना कि रेडियस 1 मीटर है और डिस्टेंस आपने 1000 मीटर दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बहुत दूर आपने कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आइए देखते हैं। इस केस में ए जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, म्यू 0 ni a अपान 2 इंटू नीचे वाला a नेग्लिजिबल कर दीजिए, तो ये बचेगा x क्यूब, कितना बचेगा, x क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहां से आप देख लें इसको, b इक्वल टू म्यू 0 ni a अपान 2x क्यूब। ये वाला टर्म बहुत x के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे x ऐड हो रहा था, तो आप 1000 में 1 ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये एक्सप्रेशन आपका इतना आ जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आप प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका डायग्राम उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट है। पेपर में बनाते समय लोग डायग्राम को गलत कर देते हैं, तो आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, अच्छे से समझना है। डायग्राम यदि आपका सही है तो एक्सप्रेशन मान लिया जाता है कि सही है, और डायग्राम गलत है तो एक्सप्रेशन गलत माना जाएगा, उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको अच्छे से एक्सप्रेशन करना है। ये हमारा इस तरह से बायोट सेवर्ट को यूज करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है स्ट्रेट कैरिंग करंट कंडक्टर में और सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, और आज हमने सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। इस तरह से 3 एक्सप्रेशन हमने किए हैं यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। अगला इंपॉर्टेंट लॉ होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला। तो आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से करें, इन 3 में से कोई एक आता है पेपर में, इसको आप अच्छे से करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।